अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद अब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। जनरल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरीके से समझें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन में किस अकाउंट को हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं 2017 कराची बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से पेपर में आया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एंट्री को एनालाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। लो, फिर नहीं दिख रहा। चलो जी, क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, आ गया। तो स्क्रीन पर आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। यानी आपने सिर्फ ये बताना है कि डेबिट कौन सी ट्रांजैक्शन होगी या डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और किस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। इसी को एंट्री को एनालाइज करना कहते हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें बताया जा रहा है इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। आपको याद होगा कि जब मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि हमारे पास एसेट और एक्सपेंस ये इंक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट के कॉलम में लिखते हैं और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। इस तरह से लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और ऑनर्स इक्विटी ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं और डिक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट के कॉलम में लिखते हैं। याद है? नहीं याद तो अब याद कर लेना। तो अब करना क्या है, सिंपल। आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो आपने यहां पर लिखना है इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ये क्या होगा? ये आपके पास क्रेडिट होगा, क्योंकि हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ऑनर्स इक्विटी में जब भी इजाफा होगा उसे हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना समझ में आ गया होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन है आपके पास यहाँ पर डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाइज। आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में, हाँ यहाँ कार्ड पर मौजूद है, एसेट्स को डिफ़ाइन किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑफिस सप्लाइज हमारा करंट एसेट होता है। आप यहाँ कार्ड पर क्लिक करके वो लेक्चर लाजमी सुनिएगा। अगर इन केस आपको एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं इस बारे में थोड़ा सा डाउट है, और आई एम 100% श्योर कि वो लेक्चर सुनने के बाद आपको एसेट्स को अंडरस्टैंड करने में और एसेट्स के अकाउंट्स को पहचानने में किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, जो कि आपको जनरल के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आगे अकाउंटिंग साइकिल को परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमें कह रहा है डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाइज। आपने यहाँ लिखा डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाइज। मैं यहाँ अब आपको बता चुका हूँ और पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि ऑफिस सप्लाइज हमारा एसेट होता है। एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। यानी ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट हो रही है। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, उसमें कह रहा है डिक्रीज़ इन नोट्स पेएबल
करंट लायबिलिटी का लेक्चर यहाँ कार्ड पे मौजूद है, आप लाजमी क्लिक कीजिएगा इन केस आपको नहीं मालूम कि करंट लायबिलिटीज़ होती क्या हैं। तो नोट्स पेबल हमारी लायबिलिटीज़ हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। शाबाश, बताएं क्या होगा। लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कौन से कॉलम में लिखेंगे? डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, यानी डिक्रीज़ इन नोट्स पेबल, इसको आपने करना है डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास इंक्रीज इन बैंक्स ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा वेरी गुड, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी का अकाउंट है। कार्ड मौजूद है, वीडियो मौजूद है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसे लाजमी देखिएगा ताकि फ्यूचर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। अब वंस अगेन लायबिलिटी ये बढ़ रही है, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। सो इंक्रीज इन बैंक्स ओवरड्राफ्ट हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है। बस इसी तरह आपने करना है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी और टेंशन नहीं लेनी है, और हाँ, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपके पास है इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? वेरी गुड, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। एंड लास्ट वन बिल्कुल इन्वर्स है हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर कह रहा था इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब अगर ऑनर्स कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हमने अकाउंट्स के लिहाज से उनके इफ़ेक्ट्स को शो किया है, यानी एंट्री को एनालाइज किया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इन इफ़ेक्ट्स को किस तरह दिखाया जाएगा, जो कि 2017 के इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसको सॉल्व करूँगा। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए सरप्राइज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज कॉमर्स ऑनलाइन है, उसे लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो हमारा ग्रुप, जो कि पब्लिक ग्रुप है फेसबुक पर कॉमर्स ऑनलाइन, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट करें। आई विल डेफिनेटली चेक और उन्हें आंसर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।